नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पॉकेट मनी में। मेरा नाम है प्रसून अग्रवाल और आज हम बात करने वाले हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स क्या होते हैं। मतलब क्या चीज़ को हम बोलेंगे लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप। जनरली जब भी हम लोग शेयर मार्केट में यूज़ करते हैं या ट्रेड करने की कोशिश करते हैं तो जगह जगह पे आपको एनालिस्ट का कमेंट्स मिलता होगा कि इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप, इन्वेस्ट इन मिड कैप, अवॉइड मिड कैप, अवॉइड स्मॉल कैप या इन्वेस्ट इन लार्ज कैप। इस तरीके से आपको हमेशा कमेंट्स दिखते हैं। तो यहाँ लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का मतलब क्या है, आज हम इसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आप समझ लीजिए, लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप में जो कैप शब्द का मतलब होता है, बहुत सारे लोग उसे सीलिंग समझते हैं, यानी एक लिमिटेशन के तौर पे उसे समझते हैं कि इसके ऊपर नहीं जाना है। कैप के लिए कभी कभी यूज़ करते हैं इसकी कैप क्या है, मतलब इसकी आखिरी लिमिट क्या है। लेकिन यहाँ कैप शब्द का मतलब वो लिमिटेशन से संबंधित नहीं है, वो है कैपिटलाइजेशन से मतलब। अब कहेंगे कैपिटलाइजेशन तो बड़ा कठिन वर्ड आपको लग रहा होगा, तो आसान शब्दों में मैं बता देता हूँ। मान लीजिए ए लिमिटेड कंपनी ने अपना शेयर मार्केट में उसे इशू करने हैं, तो क्या करने आती है, वो एक IPO लाती है या फिर एक फर्दर अगर वो लिस्टेड भी है तो फिर से शेयर लेके आती है। तो अगर ए लिमिटेड कंपनी अपना शेयर लेके आती है, मान लीजिए वो 10,000 शेयर लेके आती है और बोलती है कि मैं 10 रुपये के हिसाब से मैं शेयर ये बेचेंगे, तो 10,000 शेयर मल्टीप्लाई बाई 10 रुपीज़, यानी आज मान लीजिए वो शेयर लिस्ट हो गया और 10 रुपये पे ही लिस्टिंग हुई। आज उसकी कीमत जो है मार्केट में 10 रुपये की चल रही है, तो 10,000 शेयर मल्टीप्लाई बाई 10 रुपीज़ इक्वल टू 1 लाख, यानी उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख रुपए हुआ। यानी उसके मार्केट में 1 लाख रुपए, आज की समय की कीमत के अनुसार उस मार्केट में 1 लाख रुपए के शेयर मार्केट में हैं। यही मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। इसी के आधार पर हम तय करते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की कैटेगरी। अब कैटेगरी किस आधार पर तय होती है? कैटेगरी के पैमाने तय होते हैं सेबी और स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। एक बहुत बड़ा पैमाना है, जैसे कि आपका शेयर पिछले 6 महीने में कितना ट्रेड हुआ, उसका वॉल्यूम क्या था, मतलब उसकी क्वांटिटी कितनी थी, कितने नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड हुए और कितनी वैल्यू के हुए, कितनी बार सर्किट लगा, कितनी बार वो हाई गया, कितनी बार वो लो गया, एवरेज प्राइसिंग क्या थी। तो इसे और प्रॉफिटेबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स हैं। लेकिन एक जनरलाइज फैक्टर्स मैं आपको बता देता हूँ मार्केट कैपिटलाइजेशन में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए, कि लार्ज कैप वो कंपनीज हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन, जैसे मैं अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको बताया 10,000 इंटू 10 रुपये, यानी कोई कंपनी ने 10,000 शेयर लोगों को बांटे 10 रुपये के हिसाब से, उसकी कीमत बाजार में चल रही है, तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ 1 लाख रुपए। ठीक है, तो इसी तरीके से जिन जिन कंपनी का लार्ज कैप में जो कंपनीज आ रही हैं, उनका टर्नओवर, उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 7,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है, तो वो लार्ज कैप कैटेगरी में फॉल होते हैं। ये एक आपको जेनरिक के लिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन जब आप एनालिसिस के तौर पर देखेंगे तो बहुत सारी एक टर्म्स एंड गाइडलाइंस, पैरामीटर्स हैं जिसको फुलफिल करने होता है आपको लार्ज कैप में आने के लिए। फिर आता है मिड कैप। इस वीडियो के एंड में मैं आपको जो टॉप 100 कंपनीज़ हैं उसका मैं आपको चार्ट भी दिखाऊंगा और उसमें ये भी दिखाऊंगा उस टॉप 100 कंपनीज़ में, BSE में टॉप 100 कंपनीज़ में कौन कौन से सेक्टर मोनोपोली, मतलब कौन कौन से सेक्टर रूल कर रहे हैं, जिनके नंबर ऑफ शेयर सबसे ज़्यादा है। उन कंपनीज़ जो है सबसे ज़्यादा कंपनीज़ है टॉप 100 कंपनीज़ में, किस तरीके की, किस सेक्टर की, किस इंडस्ट्री की कंपनी सबसे ज़्यादा है, वो भी हम आगे देखेंगे। इस वीडियो के एंड में मैं आपको वो चार्ट दिखाऊंगा। तो अभी बात करते हैं लार्ज कैप में 7,000 करोड़ एंड अबव, मिड कैप में 500 करोड़ से लेके 7,000 करोड़ तक के बीच में जो आती हैं कंपनीज, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना है, वो मिड कैप में आते हैं। और स्मॉल कैप में आते हैं 500 करोड़ से नीचे वाले। ठीक है, तो ये तो बता दिया मैंने आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की कैटेगरी। लेकिन अब मैं आपको बहुत ही आसान एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ और बताता हूँ लार्ज कैप और मिड कैप, स्मॉल कैप के बारे में। मान लीजिए आप एक कार खरीदना चाहते हैं और मार्केट में आपको पता है बहुत सारी कार कंपनीज आज की डेट में है, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ केवल 3 कंपनीज़ का जो कि बहुत ही फेमस हैं आजकल। एक है मारुति सुजुकी, इस नाम से आप बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। दूसरा एग्जांपल मैं लूँगा Hyundai का, और तीसरा एग्जांपल मैं लेने वाला हूँ डेटसन। आजकल आप बहुत सारा ऐड देखते होंगे डेटसन का टीवी पे। तो ये 3 कंपनीज़ का मैं एग्जांपल लेता हूँ और आपको समझाता हूँ लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप क्या होता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मारुति सुजुकी की। मारुति सुजुकी का सर्विस नेटवर्क सबसे बड़ा है इंडिया में, आप सब भी जानते हैं। हर एक ज़िले में, हर एक शहर में लगभग आपको एक सर्विस सेंटर मारुति सुजुकी का मिल जाएगा। अगर आपके गांव में नहीं होगा तो नियरेस्ट शहर में या डिस्ट्रिक्ट में आपको मारुति सुजुकी का शोरूम ज़रूर मिल जाएगा। अब आता है Hyundai का उससे कम है थोड़ा सा, और डेटसन का उस सबसे ज़्यादा कम है। तो ये अगर मैं बात करूँ मार्केट कैपिटलाइजेशन का, मतलब डीलरशिप नेटवर्क की अगर हम बात करें, तो मारुति सबसे बड़ी है। तो अगर इसको आप लार्ज कैप से स्टॉक से कंपेयर करो, इस मारुति सुजुकी के डीलरशिप नेटवर्क को आप मान के चलें एक तरीके से शेयर इशू है।
जितने भी सर्विस सेंटर हैं वो अपने आप में एक शेयर है, और उसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे मारुति सुजुकी की वैल्यू कितनी बड़ी है अपने आप में शेयर में, तो वो मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए वो लार्ज कैप कैटेगरी में फॉल करेगा। यानी कभी भी हम लोग कंपैरिजन करते हैं किसी भी कार कंपनी का, तो वो मारुति सुजुकी के डीलरशिप नेटवर्क और सर्विस नेटवर्क से कंपैरिजन होता है कि उस लेवल तक का होगा अगर आपका, तो आप टक्कर दे पाओगे। सिमिलरली Hyundai का अगर आप देखेंगे सेकंड नंबर पे आता है, और डेटसन का सबसे लास्ट नंबर, क्योंकि वो नई कंपनी है अभी और अपना नेटवर्क अभी डेवलप कर रही है। तो इन तीनों का एग्जाम्पल में सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, अगर आप गाड़ी खरीदने जाएंगे तो आप सबसे पहले क्या सोचेंगे कि मुझे सर्विस सेंटर अच्छी होनी चाहिए, मेरे पास सारे स्पेयर पार्ट इजीली आ जाने चाहिए, और एक ट्रस्टेड ब्रांड होना चाहिए। तो आप कहाँ जाओगे? आप मारुति के पास जाओगे। सेम लार्ज कैप कंपनीज़ वो कंपनीज़ हैं जो कि मार्केट में स्टैब्लिश्ड कंपनीज़ हैं, जैसे कि टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया। ये सब ऐसी कंपनी है जो कि बहुत सालों से बिजनेस कर रही हैं, बहुत सालों से लिस्टेड हैं, और इनकी सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है। हर एक डिस्क्लोजर वो टाइम पे करती हैं, हर एक चीज़ वो सेबी को, स्टॉक एक्सचेंज को टाइम पे बताती हैं, और बहुत ही पाक साफ उनके बहुत अच्छी तरीके से उनके अकाउंटिंग प्रोसीजर हैं, और इन्वेस्टर का वो ख्याल रखते हैं। तो इसलिए लार्ज कैप जो है बहुत ही ट्रस्टेड होते हैं। अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा डूबेगा नहीं। हाँ, रिस्क जरूर कम है, तो रिटर्न भी कम है, समय लगेगा उस रिटर्न को मिलने में, लेकिन हाँ, आपका पैसा डूबेगा नहीं, सेफ्टी है आपके पैसे की, यानी रिस्क कम है आपका। अब आ जाते हैं Hyundai के नेटवर्क है। अभी Hyundai एक इस्टेब्लिश हो गया है ब्रांड, लेकिन उसको मारुति तक पहुंचने के लिए एक बड़ी कंपनी के लिए भी बहुत बड़ा रास्ता तय करना है। सेम होता है मिड कैप स्टॉक्स में। मिड कैप स्टॉक्स में वो कंपनीज होती हैं जो स्मॉल से बड़ी हैं, यानी एक समय उनका हो चुका है मार्केट में काम करते हुए, अच्छा समय हो गया है, अच्छा उन्होंने नाम प्राप्त कर लिया है, लेकिन अभी उन्होंने बहुत बड़ा रास्ता एक तय करना है। तो मिड कैप स्टॉक थोड़े रिस्की होते हैं, वो नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे रहेगी, उसी हिसाब से आपका रिटर्न भी रहेगा। लार्ज कैप से आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा मिड कैप में, लेकिन हाँ, रिस्क भी ज़्यादा है। अब मान लीजिए Hyundai की आप एक ऐसी गाड़ी ले लेते हैं जो मार्केट में अभी नई आई है, लेकिन आपको उसका सर्विस सेंटर नहीं मिल रहा है अपने शहर में, एक ज़िले में, लेकिन हाँ, हो सकता है कि आपको बहुत सारा उसमें नए टेक्नोलॉजी मिल जाए, कीमत कम मिल जाए। तो ये एक तरीके से वही चीज़ है, एक कंपनी जो डेवलप हो रही है और एक जो डेवलप हो चुकी है, वैसे ही है मिड कैप स्टॉक्स में। Hyundai से आप कंपेयर कर लें मिड कैप स्टॉक्स में। अब आता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप वो कंपनी जो मार्केट में अभी नई घुसी हुई है, बिल्कुल नई एंट्री है बिल्कुल, और उसका बारे में भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। बिजनेस कर रही है, बिजनेस डाउन भी जा सकता है, अब भी जा सकता है। रिस्क बहुत ज़्यादा है, रिटर्न भी बहुत ज़्यादा है। रिस्क और रिटर्न हमेशा साथ साथ चलेंगे, जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटीज़ हमेशा रहेंगी। यही एक अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है बहुत पुराना, रिस्क एंड रिटर्न साथ साथ चलते हैं आपके। तो स्मॉल कैप में आज अगर आप पैसा लगाओगे, स्मॉल कैप कंपनी ने अपना शेयर जो लॉन्च किया है वो सस्ते में लॉन्च किया है, आज आप उसे ले लो, कल को वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो आपको बहुत रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, कंपनी के बारे में किसी को कुछ मालूम ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो अगर आप देखेंगे डेटसन अभी ब्रांड आया है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है हम उसे चेक करेंगे, लॉन्ग टर्म में पता लगेगा कैसी है वो कंपनी, कैसा परफॉर्म कर रही है वो अभी कंपनी। तो सेम स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जिनमें रिस्क ज़्यादा होती है, रिटर्न ज़्यादा होती है, कंपनी नई होती है, कैसा काम कर रही है, लोगों के मन में डर रहता है, वो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं। इसीलिए आपको, अब आपने समझा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या क्या होता है, किस में रिस्क ज़्यादा होती है, किस में कम होती है, आपको पता लग गई है। तो आपको हमेशा अपना इन्वेस्टमेंट ऐसे रखना चाहिए जो कि बैलेंस सिचुएशन में रहे। ऐसा नहीं है कि आपने सब कुछ सबका लार्ज कैप में रख दिया है। लार्ज कैप में अगर आप रख देंगे तो ठीक है, आपका पैसा डूबेगा नहीं, लेकिन जो ग्रोथ होगी बहुत स्लो होगी। इसी तरीके से मिड कैप में भी आप कुछ रखें, कुछ स्मॉल कैप में भी रखें, और बैलेंस सिचुएशन बना के रखें। आई होप मैं आपको क्लियर कर पाया हूँ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या होता है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आपने अगर इस वीडियो को अभी तक यहाँ तक देख लिया है, लाइक ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। फाइनेंस से संबंधित, जनरल टॉपिक से संबंधित, बहुत सारे सोशल टॉपिक्स के ऊपर भी हम बात करेंगे जो कि हम समाज में बदलाव लाएगा। सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और याद रखें, रिस्पेक्ट योर नेशन, फॉलो योर हार्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।